राजस्थान की धरती से आती हूँ। आज मैं बोल रही हूँ जो सुअर मुझे धमकी दे रहे हैं ना, जितने भी सुअर हैं, उन्हीं हिंदुओं को तोड़ने के लिए यूजीसी जैसा काला कानून लाने का समय है। किसी को पता भी है सीएनआरसी क्या था सर? सरकारें आएंगी जाएंगी, आपका देश रहना चाहिए, आपका धर्म रहना चाहिए। मैं मानती हूँ कि रुचि तिवारी को ब्राह्मण देख के मारा गया, मेरे को पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद ही नहीं है। तो जिसकी अम्मी ने जनी हो, जिस सुअर में दम हो, आके भिड़ ले इस मेवाड़ी खून से। मैं साफ कह रही हूँ, कोई दलित मेरे अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो रहा है कि हमने अफजल को दी थी आजादी, कसाब को दी थी आजादी, याकूब मेनन को दी थी आजादी, और अब बारी है इन कन्हैया कुमार की नाजायज औलादों की। क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है? और कौन मैंने बोला था ना कि आप चार वर्ण आपस में कटेंगे, आपस में टूटेंगे, तो आपकी इस लड़ाई का फायदा जो है वो जिहादी मानसिकता के लोग उठाएंगे। और आज मुझे जो टारगेट कर रहे हैं वो सारे के सारे जिहादी हैं। कोई दलित मेरे अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो रहा है। वो दलित जो सनातन धर्म को अपना धर्म मानते हैं, वो दलित मेरे अगेंस्ट में खड़े नहीं हो रहे हैं। काफी ऐसे लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, परशुराम दल है, क्षत्रिय लोग हैं जो आज मेरे साथ में खड़े हैं। लेकिन जो जिहादी मानसिकता रखते हैं वही लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दे रही हूँ, मोहम्मद जुबैर। मैं ओपन ऑन कैमरा नाम ले रही हूँ, मोहम्मद जुबैर जी। उन्होंने जिस तरीके से मेरी पोस्ट डाल रखी है कि ये मैडम ऐसी थी, मैं तो आज भी कह रही हूँ कि कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, सरकारें आएंगी जाएंगी, आपका देश रहना चाहिए, आपका धर्म रहना चाहिए, सीधी सी बात है। और आपका धर्म बचाने के लिए आपको शास्त्र भी पढ़ने पड़ेंगे एक ब्राह्मण बनके, और शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे क्षत्रिय बनके। डजंट मैटर आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र हो, वैश्य हो, अपना धर्म आपको खुद बचाना पड़ेगा। आप धर्म को नहीं बचाएंगे तो धर्म आपकी कैसे रक्षा करेगा? मोदी जी तो हिंदू हृदय सम्राट है। उनके देश में भी अगर आपके साथ ब्राह्मणों के साथ ऐसा हो रहा है, ठाकुर बनिए, जाट, जैनी और भूमियार सबके साथ ऐसा हो रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, चाहे हिंदू हृदय सम्राट है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी सर, चाहे सरकार हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे सरकार हो। अरे यार भैया बोलने दोगे? अरे हटाओ पहले तो, आरक्षण पे क्या बोलेंगे? अरे रुकिए ना भैया। चाहे सरकार हो, चाहे कोर्ट हो, अगर ये सच में हिंदू हृदय सम्राट है तो मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगी। सीएनआरसी 5 साल हो गए, पूरी दिल्ली को जला दिया था। आज किसी को पता भी है सीएनआरसी क्या था सर? कोई नहीं जानता है। 5 साल 6 साल हो गए, सीएनआरसी किसी को याद भी नहीं है। आपको सीएनआरसी लाने का टाइम नहीं है, आपको यूसीसी लाने का टाइम नहीं है, आपको एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने का टाइम नहीं है, आपको लव जिहाद पे कानून बनाने का टाइम नहीं है, आपको पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाने का टाइम नहीं है, आपको गौ हत्या पे कानून बनाने का टाइम नहीं है। पर आपको हिंदुओं को, जिन हिंदुओं को आपने ये बोल कर जोड़ा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उन्हीं हिंदुओं को तोड़ने के लिए यूजीसी जैसा काला कानून लाने का समय है। अच्छा, ये आप कुछ दिखा रहे हो? हाँ। जो मेरे पर हमला हुआ था, देख लो भाइयों। मतलब अगर इस तरीके से सवाल पूछने पे होता है खाली, तो रिपोर्टर के साथ ये हो रहा है। अगर उनसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि आपने महिला के साथ ऐसा करा है, आपको शर्म नहीं आती, तो इस तरीके से हो जाता है उस रिपोर्टर के साथ। वो जो ब्राह्मण लड़की थी उसे बचाया तो अब भी ब्राह्मण, अब भी मत बोलिए, अब भी मत, ब्राह्मण के नाम पे मारा गया। नहीं, अभी भी मत बोलिए। मारा गया है भैया, ब्राह्मण के नाम पे मारा गया। अरे मारा गया। मैं एक बात कहना चाहूंगी, देखिए 1 मिनट, जातिवाद, आप लोग जातिवाद ना करें। मैं मानती हूँ कि रुचि तिवारी को ब्राह्मण देख के मारा गया, ये मानसिकता जाति फैलाने की, जातियों में बांटने की मानसिकता लेफ्ट विंग रखता है। मेरा राइट विंग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके दिल में अगर राष्ट्र प्रेम है, आपके दिल में अगर सनातन प्रेम है, तो कृपया आप लोग आपस में जातियों में ना बटें। वो मेघा जी, आपने कहा कि इंस्टाग्राम पे आपका पूरा मैसेंजर भरा हुआ है थ्रेट से, आपने अपनी सुरक्षा के लेकर पुलिस से बात की है? मेरे को पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि जब ड्यू में रुचि तिवारी पर हमला हुआ तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन रुचि तिवारी की रक्षा नहीं कर पाता है। तो मुझे पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि रही बात मेरी सुरक्षा की, तो मैं ओपनली ये बात बोलती हूँ कि किसी भी सुअर में अगर दम हो, तो भाई साहब आके भिड़ लेना। मैंने पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ, मेरे धर्म से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मेरे धर्म से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैं उस राजस्थान की धरती से आती हूँ। आज मैं बोल रही हूँ जो सुअर मुझे धमकी दे रहे हैं ना, जितने भी सुअर हैं, 1 मिनट भैया यार, 1 मिनट, आज मैं एक बात बोल रही हूँ। जिस तरीके से थ्रेट्स की बात हो रही है, मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं उस राजस्थान की धरती से आती हूँ जहाँ अकबर जो है महाराणा प्रताप के सामने टिक
नहीं पाता था। मेरी इन रगों में वही राजस्थानी मेवाड़ी खून है। तो जिसकी अम्मी ने जनी हो, जिस सुअर में दम हो, आके भिड़ ले इस मेवाड़ी खून से, मैं साफ कह रही हूँ। एक मिनट ये देख लो, जो रुचि तिवारी के साथ हुआ था उस दौरान मैं वहीं पे ही था, इतनी भीड़ थी, पुलिस फोर्स भी मौजूद थी, और इस तरीके से यहाँ पे रुचि तिवारी के साथ ये पूरी भीड़ बीच में, ये उस दौरान ये मेरे उस दौरान भी मेरे साथ भी अब इसी मुझे तरीके बस से हो रहा था। आखिरी सवाल हमारा ये है कि क्या आप लोगों के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, रुचि तिवारी जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि आप पेड वर्कर हो, आप बीजेपी के लिए काम करते हो, आपकी वीडियोस में हिंदू मुस्लिम के अलावा कभी रोजगार नहीं दिखा, वोट चोरी दिख गई। आप वोट चोरी मेरे ही चैनल पे बोल रहे हो कि वोट चोरी ऐसी होनी चाहिए, डंके की चोट होनी चाहिए। आप सभी सुनिए, इसमें दो सवाल हैं कि पहला कि आप संविधान की बात तो कर रही हो लेकिन मानती नहीं हो क्योंकि वोट चोरी नहीं है, और दूसरा कि ये जो मुद्दे हैं ये कहाँ तक जाकर रुकेंगे। ये देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि संविधान की बात अगर हम कर रहे हैं और हम मानते नहीं है, ये लग रहा है आपको, तो फिर वो क्या कर रहे हैं जो संविधान को अपने पैरों में रखते हैं और इस देश में शरीयत की मांग करते हैं, वो क्या कर रहे हैं फिर? पहली चीज। दूसरी बात, हम संविधान को मानते हैं या नहीं मानते, इस चीज का सर्टिफिकेट ना हमें इन लोगों से चाहिए, ना हम ये चीज प्रूफ करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि जहां बात मेरे देश की आएगी, जहां पानी यहाँ तक रहेगा, वहां मैं संविधान को मानूंगी। लेकिन जहां पानी यहाँ हुआ ना, वहां मेरा धर्म मुझे शस्त्र उठाना सिखाता है, तो मैं शस्त्र उठा के वो चला के भी दिखाऊंगी। मैंने बोला ना, मेरी इन रगों में मेवाड़ी खून है सर, और मेरी तो धरती में, मेरी तो माटी में ही गद्दारी नहीं है, राजस्थान की तो माटी में ही गद्दारी नहीं है। तो ना मैं अपने धर्म से गद्दारी कर सकती हूँ, ना मैं अपने देश से गद्दारी कर सकती हूँ। और जो गद्दार इस देश में आज़ादी मांगते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी उनके लिए आखिरी में, कि हमने अफजल को दी थी आज़ादी, कसाब को दी थी आज़ादी, याकूब मेनन को दी थी आज़ादी, और अब बारी है इन कन्हैया कुमार की नाजायज औलादों की, इनको भी देंगे आज़ादी। लेकिन अब आप भी हिंदुस्तानी बोलिए, राजस्थानी मत बोलिए। क्यों? सभी हिंदुस्तान है ना। बिल्कुल हिंदुस्तान है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैंने कहा ना कि मेरी तो राजस्थानी माटी में ही गद्दारी नहीं है, तो ना मैं अपने सनातन धर्म से गद्दारी करूंगी, ना मैं अपने देश से गद्दारी करूंगी। चाहे वो उत्तर में कश्मीर हो, चाहे दक्षिण में तमिलनाडु हो, चाहे राजस्थान हो या वेस्ट बंगाल हो, जहां मेरे धर्म के ऊपर घात होगा, मैं वहां पर इन लोगों को जवाब दूंगी। जहां मेरे देश को तोड़ने की बात की जाएगी, मैं वहां इनको तोड़ने की बात करूंगी। लास्ट में एक बात बोल के खत्म करूंगा। उन्होंने एक बात बोली थी मेरे से कि भाई ये बनिया भी है तो इसे हटाओ, इसे रिपोर्टिंग मत करने दो यहाँ पर। तो एक बात याद रख लेना, बनिया हूँ तो रिपोर्टिंग करूंगा, और तुमने बोला है ना बनिया हो यहाँ नहीं रिपोर्टिंग करने दूंगा, जहाँ तुम बोलोगे वहाँ रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा। औकात है, रोक के दिखा दो। नहीं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं जाति के आधार पे रिपोर्टिंग करूंगा। सुनो एक मिनट, औकात है, रोक के दिखा दो। मैं भी बिहार से आता हूँ, और बिहार के उसी भागलपुर से आता हूँ जहाँ के गंगा मैया में एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। इस बात का याद रख लेना। रुचि जी हमने मेघा से बात करवाई, यहाँ पर जो चीजें देखी गई वो बहुत मतलब सरकार को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। यहाँ पे मेघा ने